choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू टोनी स्टार्क आयरन मैन। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि टोनी स्टार्क एक वर्चुअल रियलिटी बनाता है जिसका नाम है ई-स्केप। लेकिन ई-स्केप का लॉन्च वैसे नहीं हुआ जैसे प्लान किया गया था। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गेम से बैन कर दिया गया। और जब टोनी ई-स्केप के अंदर ये देखने गया कि इन लोगों को बैन क्यों किया जा रहा है, तब उसकी मॉम भी उसके साथ आ गई। तभी टोनी स्टार्क के एडमिन प्रोग्राम आर्सेनल ने अमांडा को ई-स्केप के अंदर ही किसी दूसरी जगह पे कैद कर दिया, जहां उसे टोनी के अडॉप्टिव पेरेंट्स हावर्ड और मारिया स्टार्क मिले। जबकि टोनी फिर से रियल वर्ल्ड के अंदर आ गया। उसने कंट्रोलर की लोकेशन का पता लगाया जो पिछले दरवाजे से सारे बैन हो चुके लोगों को अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था। और इस टाइम पे इन लोगों के हाथ में असली बंदूकें थी और वो लोग रियल वर्ल्ड को गेम वर्ल्ड समझकर मारकाट कर रहे हैं। रशिया, यहाँ भी ई-स्केप वाले लोग मासूम लोगों को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जितने जल्दी लोगों को मारेंगे वो चेक पॉइंट के पास पहुँच जाएंगे और अपना गेम सेव कर सकते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो अगले लेवल पे पहुंच सकें। हालांकि उनके विरोधियों के हाथ में कोई तलवार नहीं है। तभी विंटर गार्ड की टीम सड़कों पे पहुंच गई। डार्कस्टार कहती है कि पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसकी वजह इनका मास्क है। उन्हें लगता है कि वो टोनी स्टार्क के नए कंप्यूटर गेम के अंदर हैं। उस मेजर ने कहा तब तो मैं इनका चेहरा फाड़ लाऊंगा, लेकिन क्रिम्सन डायनामो उसे मना करता है। उसने कहा ये मशीन उतारने से इन लोगों का ब्रेन डैमेज हो रहा है, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वहीं रिपोर्टर सभी लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कह रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चीज फैल चुकी है। इधर इटली में पुलिस के हाथों एक लड़की की मौत हो गई। हालांकि उस पुलिस वाले को अपने ऊपर बुरा लग रहा है, लेकिन उसके साथी ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अगर तुमने उसे नहीं रोका होता तब वो और लोगों को मारती। पहले ने कहा कि वो अपनी कंट्रोल में नहीं थी, वो स्टार्क टैग पहने हुई थी, उसी की वजह से वो ये सब कर रही थी। वहीं कैलिफोर्निया के अंदर एक आदमी जेट पैक से उड़ते हुए एक घर के ऊपर गिर गया। और इन सब हमलों में जो हथियार यूज किए जा रहे हैं वो बेनट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के हैं। इसलिए न्यूज रिपोर्टर न्यूयॉर्क के अंदर सनसेट बेन को घेरने लगते हैं। लेकिन सनसेट बेन ने बात को घुमाते हुए कहा वो लोग अपने चेहरे पे आयरन मैन मास्क पहने हुए थे। जाओ जाके टोनी स्टार्क से इसका जवाब पूछो। इधर न्यू जर्सी के अंदर टोनी स्टार्क अपनी बाकी टीम के साथ उस लोकेशन के पास पहुंच चुका है जहाँ से हथियार इस पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किए जा रहे हैं। कई सारे लोगों की जान दांव पे है। यहाँ से काफी सारे ड्रोन्स हथियारों के साथ पूरी दुनिया में भेजे जा रहे हैं। तब जेनेट उन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो आयरन मैन ने कहा कि ये तो बस समुद्र में एक छोटे से बूंद की तरह है। सिर्फ यही एक फैक्ट्री नहीं है, लोगों के पास हथियार उनकी लोकल फैक्ट्री से भी आ रहे हैं। हमें अपना दिमाग लगाना होगा। जेनेट पूछती है तो बताओ तुम कैसे दिमाग लगाओगे? आयरन मैन ने कहा अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इन छोटी छोटी चीजों पे टाइम वेस्ट करना बंद करो, तुम मेरे साथ आओ। रोडी पूछता है तो हमारा प्लान क्या है? आयरन मैन ने कहा हम कंट्रोलर के मेन बेस पे आ चुके हैं, अगर हम उसे रोक देते हैं तो उसका गेम खत्म हो जाएगा। तो गाइस टोनी स्टार्क की टीम कंट्रोलर के बेस के ऊपर हमला करने लगी। लेकिन अंदर जाकर उन्होंने देखा कि बेस के अंदर काम कर रहे लोग भी टोनी स्टार्क के मास्क का यूज कर रहे थे, जिन सब के ऊपर कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है। तब रोडी टोनी स्टार्क को गेम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए बोलता है, क्या पता शायद इससे ये लोग रुक जाएं। टोनी स्टार्क मदरबोर्ड से कहकर इन सभी प्लेयर्स को एक मैसेज देता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने टोनी स्टार्क के मैसेज को ब्लॉक कर दिया है। रोडी ने कहा कि रबड़ की गोलियों और ये फॉर्म वॉर्म से इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। जेनेट पूछती है आखिर कंट्रोलर हमसे ये सब क्यों करवा रहा है, उसका प्लान क्या है? टोनी कहता है वो इंसानों को कंट्रोल करता है, यही उसका प्लान है। और वो जिस किसी को भी कंट्रोल करता है उसके अंदर के दिमाग की एनर्जी कंट्रोलर को मिलती है, जिसे वो पावर में कन्वर्ट कर देता है और उस पावर को फिजिकल स्ट्रेंथ में। जेनेट ने पूछा अच्छा तब वो किसी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बस वो थोड़े से नशे करना चाह रहा है ना? तभी रोडी को उस बेस का मेन पावर सोर्स दिखाई दिया। वो एक बंकर में था, वो बंद दरवाजों के ठीक पीछे था। तो टोनी स्टार्क अपने सूट की पावर से उन गेट्स को खोलने लगता है। रोडी ने कहा कि यार थोड़ा सा बचा के रखो, सारी पावर यहीं खत्म कर दोगे तो आगे क्या होगा? मुझे इसके अंदर से काफी तेज एनर्जी की रीडिंग आ रही है। तभी टोनी गेट खोलते हुए कहता है जैसे कि मैंने कहा कि कंट्रोलर को उन लोगों से पावर मिलती है जिनको वो कंट्रोल करता है, और प्रोजेक्ट ई-स्केप की वजह से वो आज तक के सबसे ज्यादा इंसानों को कंट्रोल कर रहा है। तभी इन लोगों ने अंदर जाकर देखा तो टोनी ने कहा मुझे यहाँ पे हल्क बस्टर लेकर आना चाहिए था। उनके सामने ठीक कंट्रोलर था। उसने कहा ओ स्टार्क मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, जानते हो हम इसे क्या कहते हैं? द बॉस लेवल।
तो आयरन मैन फ्राइडे को पूरी पावर अनलॉक करने के लिए कहता है। उधर टोनी स्टार्क की कंपनी के कंट्रोल रूम के अंदर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। हर कोई टोनी से बात करना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे एंडी बैंग इंचार्ज है, लेकिन कोई भी एंडी से बात करने के लिए राजी नहीं है। फिर भी एंडी बैंग उन सभी लोगों को भरोसा दिलाता है कि हम सिस्टम को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी इस बात से एंडी को कुछ ध्यान आया। उसने कहा कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने इतनी बड़ी दिखाई दे रही है उसका सॉल्यूशन तो बस सिंपल सा है। वो बाहर की तरफ भागता है। ग्लेडी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। एंडी ने कहा मैं एक इंजीनियर हूँ बच्चे, और मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मैं सबसे ज़्यादा फायदा कर सकता हूँ। वो सीधा पहुँचता है अमांडा के पास। बेथनी उससे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, टोनी ने तुम्हें वहाँ इंचार्ज बनाया था। एंडी ने कहा और उसने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। उसने मुझे इंचार्ज सिर्फ इसलिए बनाया था कि मैं यहाँ कंट्रोलर के एस्केप के ऊपर कंट्रोल करने के बाद आया था। बेथनी ने कहा तब तो टोनी ने सही किया, क्योंकि हम में से कोई भी सीक्रेटली कंट्रोलर के लिए काम कर सकता है। एंडी कहता है हाँ, जिस किसी के अंदर भी वो कंट्रोलर डेस्क लगी हुई है, और मुझे लगता है कि कंट्रोलर ने ऐसे ही कोई टेक्नोलॉजी यहाँ भी छुपा रखी होगी, किसी न किसी मास्क के अंदर छुपा रखी होगी। अगर मैं कंट्रोलर की उस टेक्नोलॉजी के सिग्नल को बंद कर देता हूँ तो सभी लोग आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन तभी कंट्रोलर बेथनी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तो बेथनी ने एंडी के सिर पर जोर से कोई चीज़ मारकर उसे बेहोश कर दिया। उधर प्रोजेक्ट एस्केप के अंदर मारिया स्टार्क, जो कि असली वाली मारिया नहीं है, वो अमांडा से कह रही है मैं तुमसे काफ़ी दिनों से मिलना चाहती थी। अमांडा ने कहा कि तुम तो काफ़ी लंबे टाइम पहले ही मर चुकी हो। तुम टोनी की मॉम नहीं हो, तुम मदरबोर्ड हो, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। मारिया ने कहा अरे नहीं, तुम टोनी की मदर नहीं हो, तुम सिर्फ वो गाय हो जिसने एक बछड़े को गिरा दिया। एक ऐसा बछड़ा जिसे मैंने एक परफेक्ट बच्चा बनाया, एक जीनियस बनाया, जो आज इस दुनिया के सबसे महान दिमागों में से एक है। और यहाँ एस्केप के अंदर मैं कोई प्रोग्राम नहीं हूँ, मैं अल्टीमेट मदर हूँ, वो गॉड जो इस एस्केप को बनाती है। और टोनी ज़्यादातर टाइम मेरे साथ स्पेंड करता है, तुमसे बचने के लिए वो एस्केप का यूज़ करता है। लेकिन अगर तुम ये देखना चाहती हो कि वो हम दोनों में से किसी ज़्यादा पसंद करता है तो चलो उसे कॉल करते हैं। मुझे पक्का पता है कि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाएगा। उसके पास अपनी मदरबोर्ड के लिए हमेशा टाइम होता है। इधर टोनी की टीम कंट्रोलर के साथ लड़ रही है, जिसका साइज अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन ये कंट्रोलर के ऊपर कोई असर नहीं डाल पा रहे। टोनी कहता है बस कोशिश करते रहो, हम उसे थका देंगे। कंट्रोलर ने कहा मुझे थका दोगे, बेवकूफ़ हो क्या? अभी तो मैंने अपनी पावर का 1% हिस्सा भी यूज़ नहीं किया, अभी तो मुझे और भी लेवल अप करना है। टोनी पूछता है और उसके बाद क्या होगा? तुम काफ़ी बड़े बन जाओगे, लेकिन तुमने सोचा है कि तुम अपनी पैंट कहाँ से खरीदोगे? तभी कंट्रोलर एक पंच के साथ टोनी स्टार्क को सेटअप करता है। टोनी एक दीवार से जा टकराया और तभी टोनी के पास एक कॉल आता है। फ्राइडे ने कहा कि आपकी मदर का कॉल है। टोनी का लगा कि अमांडा उसे कॉल कर रही है, लेकिन वो अभी अमांडा से बात नहीं कर सकता। फ्राइडे कहती है कि अमांडा का कॉल नहीं है और आपको ये कॉल उठा लेना चाहिए। टोनी पूछता है फ्राइडे तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारे अंदर भूत तो नहीं घुस गया? तभी फ्राइडे कहती है ठीक है, मैं नाटक बंद कर रही हूँ, मैं असल में फ्राइडे नहीं हूँ। टोनी चिल्लाया यहाँ पे क्या चल रहा है? तो गाइस ये मदरबोर्ड थी जो अब तक टोनी के सूट को कंट्रोल कर रही थी। वो कहती है फ्राइडे मर चुकी है टोनी, मैंने उसे तभी मार दिया था जब उसने तुम्हारे सूट में अपलोड होने की कोशिश की। हालांकि मैंने उसका काफ़ी अच्छा नाटक किया है ना मेरे बेटे। अब ये सोचो कि तुम अपने सूट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी वर्चुअल रियलिटी के ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे यूज़ क्यों करोगे? क्योंकि तुम इस पूरे सूट को एक वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे आर्मर का तुम्हारे दिमाग के साथ कनेक्शन, उसके साथ कुछ भी हो सकता है? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी एक नई रियलिटी के अंदर, एक बेहतर रियलिटी के अंदर, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मदरबोर्ड तुमसे काफ़ी प्यार करती है। बाहर जेने टोनी से कह रही है टोनी वहाँ बैठे क्या कर रहे हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। जबकि टोनी कह रहा है मुझे हल्क बस्टर आर्मर लेकर आना चाहिए था। और तभी उसकी आंखों के सामने का सीन चेंज हो गया। उसे लगता है कि वो एवेंजर्स के साथ मिलकर हल्क के खिलाफ लड़ रहा है, और इसीलिए वो हल्क को एवेंजर्स के साथ लड़ता हुआ छोड़कर घर की तरफ चला गया। जेनेट कहती है यकीन नहीं हो रहा कि टोनी साला भाग गया। कंट्रोलर कहता है लेकिन वो भागकर नहीं बच पाएगा, मैं बहुत ताकतवर हो रहा हूँ, कोई भी मुझसे नहीं बच पाएगा। रोडी जेनेट से कहता है चिंता मत करो, टोनी के पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है, लेकिन वो घर जा रहा है, इसका क्या मतलब है? उधर जोकास्टा की बैटरी चार्ज होने के बाद वो अचानक से एक कमरे में जागी। उसने देखा कि वो एरोन के अपार्टमेंट में है और एक चार्जर उसकी बॉडी में लगा हुआ है। वो एरोन से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
एरन ने कहा, तुम्हारी चार्जिंग खत्म हो गई थी और मेरे पास एक चार्जर था। देखो मैं वो कर रहा हूँ जो तुमने मुझसे कहा था। मैं अपने सीक्रेट मास्क का यूज कर रहा हूँ। मैं इस टाइम पे प्रोजेक्ट एस्केप के अंदर हूँ। मैं एक पायरेट लैंड में खड़ा हूँ। मुझे एक ही जैसे कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? जब तक मैं इस मास्क का यूज कर रहा हूँ और मैंने गेम के अंदर ये बॉडी बना रखी है, तब तक एस्केप की सिस्टम मुझे ट्रैक नहीं कर सकते। क्या मुझे इन लोगों को लड़ने से रोकना चाहिए? जो कास्टा कहती है, नहीं, अभी तुम सीक्रेटली वहाँ चलते रहो। हमें तुम्हारा सही टाइम पे यूज करना है। मैं स्टार्क अनलिमिटेड की तरफ जा रही हूँ और वहाँ पे जाके देखूंगी कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ये सब करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। तो गाइस, जो कास्टा फिर से स्टार्क अनलिमिटेड की तरफ चल पड़ती है। ये स्केप के अंदर अमांडा कह रही है, तो अब क्या होगा? ये तुम्हारा वर्ल्ड है, यहाँ तुम्हारे रूल्स हैं। जब टोनी यहाँ पे आएगा तब हम दोनों उसे अपनी तरफ एक पप्पी की तरफ बुलाएंगे, यही होगा ना? और फिर यही देखेंगे ना कि वो किसकी तरफ जाएगा। मारिया ने कहा, ओ अमांडा डियर, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये एजुकेशन है। ये मेरी रियलिटी है, एक ऐसी रियलिटी जहाँ टोनी स्टार्क जाना चाहता है। तभी गेट खुल गए और टोनी अंदर आ गया। वो आते ही मारिया के पास गया। अमांडा ने कहा, मदरबोर्ड, ये तुम क्या कर रही हो? ये असली टोनी स्टार्क नहीं है, ये बस उसका एक सिमुलेशन है। मारिया ने कहा, ये कोई चाल नहीं है, ये टोनी ही है। ये जो कुछ करना चाहे वो करने के लिए आज़ाद है। फिर हावर्ड टोनी को पीने के लिए दारू देता है। अमांडा ने उसे लाख मना किया, लेकिन टोनी तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे अमांडा की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही। तो गाइज, ये एपिसोड तो यहीं तक था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 2400 व्यूज़ या 600 लाइक्स के लिए। जैसे ही कोई टारगेट पूरा होता है अगला वीडियो डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए बाकी वीडियो आती रहेंगी।